क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि कुछ लोगों के हाथों में पैसा एक शक्तिशाली चुंबक की तरह खींचा चला आता है, जबकि कुछ लोग जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह हाथ दाह तो दाह मेहनत करते हैं और फिर भी उनके हाथ हमेशा खाली ही रहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल भी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ऊर्जा का विज्ञान है। आज हम उस गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दुनिया किस्मत या भाग्य कहती है, लेकिन हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और आधुनिक क्वांटम भौतिकी उसे ऊर्जा का अलाइनमेंट या फ्रीक्वेंसी मैचिंग कहते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक अपना पसीना बहाते हैं, आप अपने खून को पानी में बदलते हैं ताकि आपके परिवार को एक बेहतर जीवन मिल सके। आप अपने बॉस की डांट सुनते हैं, आप ट्रैफिक के धुएं में अपने जीवन के अनमोल घंटे बर्बाद करते हैं। आप अपने सपनों का गला घोंटते हैं केवल कुछ कागज के टुकड़ों को कमाने के लिए, जिसे यह भौतिकवादी दुनिया पैसा कहती है। लेकिन जब महीने का अंत आता है तो आप पाते हैं कि वह पैसा आपके हाथों से ऐसे फिसल गया जैसे मुट्ठी से सूखी रेत फिसल जाती है। आपके बैंक खाते का शून्य बैलेंस आपको चिढ़ाता है। आपके कंधों पर ईएमआई का भारी बोझ है, बच्चों की फीस का मानसिक तनाव है और भविष्य का एक ऐसा अंधकारमय डर है जो आपको रातों को चैन से सोने नहीं देता। आपने कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जीवन की ऊर्जा प्रणाली में एक अदृश्य छेद है, एक ऐसा खतरनाक लीकेज जहां से आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी जीवन ऊर्जा, आपका सारा लक्ष्मी तत्व बहकर गटर में जा रहा है। और यह लीकेज कहीं और नहीं बल्कि ठीक आपकी जेब में है। जी हाँ, आपका अपना बटुआ, आपका वॉलेट, जिसे आप केवल एक चमड्ढे या कपधे का निर्जीव टुकड़ा समझते हैं, जिसमें आप अपने नोट और क्रेडिट कार्ड ठूंस कर रखते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अत्यंत संवेदनशील रिसीवर है। वह एक आध्यात्मिक एंटीना है। जरा सोचिए, अगर आपके घर के टेलीविजन का एंटीना या डिश गलत दिशा में मुद्दा हुआ हो तो क्या आपके टीवी पर सही चैनल आएगा? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर केवल झिलमिलाहट होगी, केवल एक कर्कश शोर होगा जिसे हम स्टैटिक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपके बटुए की दिशा, उसकी आंतरिक व्यवस्था और उसके भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड के समृद्धि के शाश्वत नियमों के खिलाफ है, तो आप चाहे दिन में 14 घंटे काम कर लें, चाहे आप दुनिया की सबसे अच्छी और ऊंचे वेतन वाली नौकरी कर लें, आपके जीवन में केवल वित्तीय शोर और तनाव ही आएगा। समृद्धि का मधुर संगीत कभी नहीं बजेगा। पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। प्राचीन सनातन विज्ञान और वेदों में इसे लक्ष्मी तत्व कहा गया है। लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य तक ले जाने वाली सर्वोच्च ऊर्जा। यह एक जीवित, स्पंदित होने वाली और सांस लेने वाली चेतना है। और यह चेतना केवल वहीं ठहरती है जहां इसका सच्चा सम्मान होता है, जहां इसके लिए एक पवित्र और व्यवस्थित स्थान तैयार किया जाता है। आपका बटुआ उस लक्ष्मी तत्व का गर्भगृह है, लेकिन आप अपने इस गर्भगृह के साथ क्या सलूक करते हैं? तंत्र शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है। कुबेर यानी ब्रह्मांड के खजांची, जो संग्रह, सुरक्षा और अपार धन के देवता हैं। लेकिन आज का आधुनिक इंसान अनजाने में क्या भयानक गलती करता है। वह अपना बटुआ अपनी पैंट की पिछली जेब में रखता है और दिन भर उसी पर बैठता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बटुए पर अपने शरीर का पूरा वजन डालकर बैठते हैं तो आप शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर क्या विनाश कर रहे होते हैं? आइए इसे शरीर विज्ञान और तंत्र दोनों की गहरी दृष्टि से समझते हैं। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र स्थित होता है। मूलाधार चक्र का सीधा संबंध ब्रह्मांड के पृथ्वी तत्व से है और यही चक्र हमारे भौतिक जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और धन को नियंत्रित करता है। जब आप अपनी पिछली जेब में एक मोटा और अव्यवस्थित बटुआ रखकर बैठते हैं तो आपकी रियर एज की हड्डी का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आपका पेल्विस एक तरफ अस्वाभाविक रूप से झुक जाता है। यह शारीरिक असंतुलन आपकी साइटिक नर्व पर लगातार एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक दबाव डालता है। यह दबाव आपके मस्तिष्क के स्नायु तंत्र को एक निरंतर दर्द और असहजता का अलार्म भेजता है। आपका आदिम मस्तिष्क इस शारीरिक असहजता को एक जानलेवा खतरे के रूप में दर्ज करता है। और जब मस्तिष्क खतरे में होता है तो वह सर्वाइवल मोड या फाइट और फ्लाइट की आपातकालीन स्थिति में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में जीने वाला इंसान कभी भी प्रचुरता या बहुतायत के बारे में नहीं सोच सकता। वह हमेशा एक अज्ञात डर में रहता है। वह हमेशा अभाव की मानसिकता में जीता है। वह हमेशा पैसे बचाने के खौफ से ग्रस्त रहता है। और विडंबना देखिए कि यही डर उसे सबसे गलत वित्तीय निर्णय लेने पर मजबूर करता है। आध्यात्मिक रूप से आप धन की पवित्र ऊर्जा को अपने शरीर के सबसे अशुद्ध हिस्से के नीचे दबा रहे हैं। आप उस ईश्वरीय ऊर्जा का घोर अपमान कर रहे हैं जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। यह ब्रह्मांड का एक अटल और कठोर नियम है
कि जिस चीज़ का आप अपमान करते हैं वह चीज़ आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए आज ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये उठाएं कि अपने बटुए को कभी भी भूलकर भी अपनी पिछली जेब में न रखें। इसे हमेशा अपनी आगे की जेब में रखें, अपने हृदय चक्र के करीब रखें या अपने बैग में एक सम्मानजनक और सुरक्षित स्थान पर रखें। अब हम बात करते हैं आपके बटुए के भीतर बसी हुई उस रहस्यमयी दुनिया की जो आपके भाग्य का निर्माण कर रही है। आपका बटुआ आपके अवचेतन मन का एक सटीक आईना है। यह आपके आंतरिक व्यक्तित्व का भौतिक विस्तार है। आज ही अभी इसी वक्त अपना बटुआ खोल कर देखें, उसमें क्या भरा पड़ी डीडीएचा है। बुरी तरह से मुद्दे तुद्दे नोट, पुराने एटीएम के घिसे हुए बिल, पेट्रोल पंप की फीकी पड़ी डीएच चुकी पर्चियां, किसी रेस्तरां का महीनों पुराना बिल, फटे हुए रद्दी कागज और शायद कुछ ऐसे अनजान लोगों के विजिटिंग कार्ड जिनसे आप जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला कचरा आपके जीवन में क्या भयंकर तबाही मचा रहा है। यह एक डेथ फ्रीक्वेंसी यानी मृत और सड़ी हुई ऊर्जा पैदा कर रहा है। विचार कीजिए कि एक बिल वास्तव में क्या है। एक बिल इस बात का लिखित प्रमाण है कि पैसा आपके पास से हमेशा के लिए जा चुका है। यह आपके खर्च का, आपके आर्थिक नुकसान का, आपके कम होते हुए धन का एक शोक स्मारक है। जब आप अपने बटुए में पुराने बिल सहेज कर रखते हैं तो आप अपने धन के पवित्र गर्भगृह में नुकसान और शोक की यादें सजा रहे हैं। तंत्र विज्ञान और क्वांटम भौतिकी दोनों एक स्वर में कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल आपकी गहरी भावनाओं और आपके अवचेतन की भाषा समझता है। जब आप दिन में 10 बार अपना बटुआ खोलते हैं और आपकी नज़र अनजाने में ही उन बिलों पर पड़ी डीडीएचती है तो आपके अवचेतन मन में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विचार कौंधता है, खर्च, पैसा जा रहा है, मुझे यह बिल चुकाना है, मेरे पास पैसे कम हैं। आपका पूरा ध्यान अभाव और कमी पर केंद्रित हो जाता है। और क्वांटम भौतिकी का प्रसिद्ध ऑब्जर्वर इफेक्ट यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वह चीज़ आपके जीवन में तेज़ी से बढ़ने लगती है। जब आप खर्च और अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड तथास्तु कहता है और आपको और अधिक खर्च और अभाव देता है। इसलिए बिना एक पल की देरी किए आज ही अपने बटुए की पूरी तरह से सफाई करें। हर उस कागज़ के टुकड़े को निर्दयता से निकालकर फेंक दें जो आपको खर्च या नुकसान की याद दिलाता है। आपके बटुए में केवल साफ नोट, आपके ज़रूरी पहचान पत्र और आपके काम के कार्ड होने चाहिए। नोटों को रखने का भी एक बहुत गहरा विज्ञान है। धन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसे प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन इसे दिशा के लिए व्यवस्था भी चाहिए। जब आप नोटों को बुरी तरह से मोड़ दाज कर गोल मोल करके ठूंस कर रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को चीख चीख कर यह संकेत दे रहे हैं कि आप धन को संभालने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि अव्यवस्था हमेशा तनाव पैदा करती है। एक साफ और व्यवस्थित बटुआ आपके अवचेतन मन को बहुतायत और नियंत्रण का शक्तिशाली सिग्नल भेजता है। नोटों को हमेशा सीधा और खोल कर रखें। सबसे छोटे मूल्य का नोट सबसे आगे और सबसे बड़े मूल्य का नोट सबसे पीछे रखें। जब आप अपना बटुआ खोलें तो आपको एक बढ़ता हुआ क्रम दिखाई देना चाहिए। यह बढ़ता हुआ क्रम आपके मस्तिष्क को निरंतर विकास का संकेत देता है। अब हम उस अत्यंत गुप्त रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म वास्तु और वॉलेट की रसायन विद्या कहा गया है। दिशाओं का हमारे जीवन पर अचूक और जादुई प्रभाव होता है। दिशा केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम का भौगोलिक नाम नहीं है। दिशा विशिष्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक जीवंत प्रवाह है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप दिन भर की थका देने वाली मेहनत के बाद अपने घर लौटते हैं तो आप अपना बटुआ कहाँ रखते हैं? 99% लोग इसे बिना सोचे समझे कहीं भी पटक देते हैं। डाइनिंग टेबल पर, टीवी के पास, अस्त व्यस्त बेड पर या सोफे के किसी अंधेरे कोने में। ठीक यहीं से आपके जीवन की सबसे बड़ी वित्तीय त्रासदी शुरू होती है। रात के समय जब सूर्य की उग्र ऊर्जा शांत हो जाती है और पूरी प्रकृति गहरे विश्राम में होती है, तब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावशाली और सक्रिय होता है। पृथ्वी की शक्तिशाली चुंबकीय रेखाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। यदि आपका बटुआ रात के समय गलत दिशा में रखा है तो आप अनजाने में अपनी दिन भर की संचित ऊर्जा को ब्रह्मांड के अनंत शून्य में बिखेर रहे हैं। वास्तु और तंत्र शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, वह पृथ्वी तत्व की दिशा है। पृथ्वी तत्व का मूल गुण है स्थिरता, ठहराव और जड्डता। धन को अगर बढ़ाना है तो पहले उसे रोकना सीखना होगा। उसे एक मजबूत जड़ी डीडीएच देनी होगी। आज रात से ही एक अचूक प्रयोग शुरू करें। यह कोई साधारण टोटका या अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विशुद्ध क्वांटम अलाइनमेंट है। जब आप घर आएं तो अपने बटुए को एक निश्चित साफ और ऊंचे स्थान पर रखें जो आपके घर के ठीक दक्षिण पश्चिम हिस्से में हो। ऐसा करने से आप अपने धन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
और उसकी असीम स्थिरता के साथ जो डेट रहे हैं। जब धन को जड्डे मिलती है तभी वह एक विशाल वृक्ष की तरह फलना फूलना शुरू करता है। इसके ठीक विपरीत यदि आप अपना बटुआ उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में रखते हैं, जो वायु तत्व की दिशा है, तो आपका पैसा हवा की तरह उड्डीएच जाएगा। यदि आप इसे दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में रखते हैं, जो अग्नि तत्व की दिशा है, तो आपका पैसा बीमारियों और अचानक आने वाले खर्चों की आग में जलकर राख हो जाएगा। यह दिशा का वह विज्ञान है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही सत्य और अटल है। अब समय आ गया है अपने बटुए को एक साधारण चमड़े के बैग से एक शक्तिशाली धन आकर्षण यंत्र में बदलने का। एक खाली बटुआ केवल एक बर्तन है, उसे चुंबक बनाने के लिए उसमें एक एनर्जी एंकर डालना होता है। तंत्र शास्त्र में कई ऐसी सिद्ध वस्तुओं का विस्तार से वर्णन है जो चंचल लक्ष्मी तत्व को बांधने का काम करती हैं। आप अपने बटुए में एक छोटा सा शुद्ध चांदी का चौकोर टुकड़ा रख सकते हैं। चांदी चंद्रमा की पवित्र धातु है और चंद्रमा हमारे मन और हमारी भावनाओं का मुख्य कारक है। चौकोर आकार पृथ्वी तत्व का ब्रह्मांडीय प्रतीक है। जब आप अपने बटुए में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखते हैं तो आप अपने अत्यंत चंचल मन को स्थिरता प्रदान कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एक अभिमंत्रित गोमती चक्र या कमल गट्टा भी रख सकते हैं। कमल हमेशा कीचड़ डीएच में खिलता है, फिर भी वह उस गंदगी से पूरी तरह अछूता रहता है। यह इस बात का गहरा प्रतीक है कि चाहे आपके आसपास कितनी भी भयंकर नकारात्मकता या आर्थिक मंदी क्यों ना हो, आपका धन हमेशा सुरक्षित और निरंतर बढ़ता रहेगा। हमेशा याद रखें, आप जो भी वस्तु अपने बटुए में रखते हैं वह ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार गुणित होती है। अगर आप उसमें केवल उधार के बिल रखेंगे तो आपके जीवन में उधार और बिल ही बढ़ेंगे। अगर आप उसमें प्रतीकात्मक समृद्धि रखेंगे तो आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। ये सब केवल बाहरी भौतिक क्रियाएं नहीं हैं, ये आपकी मानसिक और आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी को धन की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ सिंक करने की एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है। जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों का सम्मान करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपको बड़ी चीज़ों की जिम्मेदारी सौंपने लगता है। यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच आपको स्वीकार करना होगा। पैसा आपके पास इसलिए नहीं टिकता क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अवचेतन के सबसे अंधेरे कोने में उसे खोने का एक बहुत गहरा डर बैठा हुआ है। डर की आवृत्ति हमेशा और केवल अभाव को ही आकर्षित करती है। जब आप अपने वॉलेट की दिशा बदलते हैं, जब आप उसे सम्मान के साथ व्यवस्थित करते हैं, तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत दे रहे होते हैं कि मैं अब अपने धन का सच्चा रक्षक और योग्य प्रबंधक हूँ। मैं अब परिस्थितियों का लाचार शिकार नहीं हूँ। एक सिद्ध साधक और एक साधारण व्यक्ति में यही सबसे बद्धा और बुनियादी अंतर है। साधारण व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन के पीछे भागने में बर्बाद कर देता है, वह हमेशा परिस्थितियों का दास बना रहता है। जबकि एक साधक स्वयं को भीतर से इतना चुंबकीय, इतना ऊर्जावान बना लेता है कि धन, अवसर और सफलता उसकी ओर स्वयं खींचे चले आते हैं। आपको अपनी पुरानी और सड़ी हुई पहचान बदलनी होगी। आज से ही यह कहना पूरी तरह बंद कर दें कि मेरे पास तो पैसे नहीं टिकते या मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपके बोले गए शब्द आपके जीवन की अटल भविष्यवाणी है। आप जो भी बोलते हैं, आपका अवचेतन मन उसे एक ईश्वरीय आदेश की तरह ग्रहण करता है और उसे हर हाल में सच करने में जुट जाता है। इसकी जगह ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संदेश दें कि मेरा बटुआ ईश्वरीय प्रचुरता का एक पवित्र केंद्र है। मैं धन का सम्मान करता हूँ और धन मेरा सम्मान करता है। जब आपकी आंतरिक धारणा और आपकी बाहरी दिशा एक हो जाती है तो जीवन में ऐसे चमत्कार जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। अब आप वह बेबस और लाचार व्यक्ति नहीं रहे जो महीने के अंत में खाली हाथ खदेड़ा रहता है और अपनी किस्मत को कोसता है, बल्कि आप एक ऐसा जागृत ऊर्जा केंद्र बन चुके हैं जहां लक्ष्मी तत्व स्वयं हमेशा के लिए ठहरना चाहता है। धन का मनोविज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है? अक्सर लोग पैसे देते समय एक अजीब सी पीड़ा या नुकसान का अनुभव करते हैं। तंत्र कहता है कि जब आप पैसे देते समय दुखी होते हैं तो आप धन की ऊर्जा को यह संदेश देते हैं कि आप उसके जाने से डरते हैं। इसके बजाय जब भी आप अपने बटुए से पैसे निकालकर किसी को दें तो मन ही मन यह प्रार्थना करें कि यह धन जहां भी जाए वहां समृद्धि लाए और मेरे पास 1000 गुना होकर वापस लौटे। यह छोटा सा मानसिक परिवर्तन आपके बटुए को एक ऐसा जादुई यंत्र बना देगा जो कभी खाली नहीं होगा। आपके बटुए का रंग भी आपके भाग्य को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। काला रंग शनि का प्रतीक है जो चीजों को धीमा करता है। इसलिए यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो काले बटुए से बचें। भूरा रंग पृथ्वी तत्व का है जो स्थिरता लाता है।
लाल रंग अग्नि का है जो पैसे के प्रवाह को बहुत तेज कर देता है, जिससे पैसा आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। इसलिए अपने तत्व के अनुसार सही रंग का चुनाव करना भी इस सूक्ष्म वास्तु का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो कुछ भी आपने आज यहाँ सुना और सीखा है, वह उस विशाल अथाह और अनंत समुद्र की केवल एक छोटी सी बूंद है, जिसे हम सनातन तंत्र और गुप्त विद्या कहते हैं। बटुए की दिशा बदलना, उसे साफ रखना और उसमें चांदी का सिक्का रखना तो बस एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है। यह तो केवल आध्यात्मिक विज्ञान की नर्सरी कक्षा का ज्ञान है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की मुख्य चौखट की ऊर्जा आपके बैंक खाते को कैसे सीधे तौर पर नियंत्रित करती है? क्या आप उस अत्यंत गुप्त बीज मंत्र के बारे में जानते हैं, जिसे सुबह अपना बटुआ खोलते समय केवल मन ही मन झपने मात्र से ऊर्जा का प्रवाह 10 गुना बढ़ जाता है और धन चुंबक की तरह खींचने लगता है? क्या आप अपनी नाभि के उस रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र के बारे में जानते हैं जो सीधे ब्रह्मांडीय प्रचुरता के स्रोत से जुड़ा हुआ है? सत्य यह है कि दुनिया की 99% आबादी उन गूढ़ नियमों से पूरी तरह अनभिज्ञ है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। वे केवल सतह पर संघर्ष कर रहे हैं, लहरों से लडीहेच रहे हैं और डूब रहे हैं, जबकि असली खजाना, असली मोती तो गहरे समुद्र के तल में छिपा है। यह विशिष्ट ज्ञान, यह प्राचीन रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। इसे सरेआम सड़डेचकों पर या सोशल मीडिया के शोर शराबे के बीच नहीं बांटा जा सकता। यह विद्या केवल और केवल उनके लिए है जिनके भीतर सत्य को जानने की एक गहरी, बेचैन करने वाली और ज्वलंत तड़िए छप है, जो इस भ्रामक मैट्रिक्स से, इस साधारण और कष्टदायक जीवन के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। यदि आप उन गुप्त सूत्रों और प्राचीन सिद्ध साधनाओं को जानना चाहते हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखी गई है, जो आपके जीवन के हर अभाव को, हर पीड़ा को पूर्णता और परमानंद में बदल सकती है, तो आपको एक साहसिक कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको उस 1% विशिष्ट बिरादरी का हिस्सा बनना होगा जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते बल्कि अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे सनातन साधना के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ दें। ये कोई साधारण चैनल या ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा गुप्त द्वार है जहां हम उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जो सार्वजनिक मंचों की मर्यादा और एल्गोरिदम की पहुंच से बहुत परे हैं। यहाँ आपको वह दुर्लभ ज्ञान मिलेगा जो आपको इस दुनिया में अजेय बना देगा। ये उन लोगों की एक पवित्र बिरादरी है जो साधारण बनकर जीने से साफ इनकार करते हैं, जो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं। याद रहे, ब्रह्मांड बार बार अवसर का द्वार नहीं खटखटाता। यह निमंत्रण केवल उन गिने चुने लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग होने का, कुछ बद्धा और असाधारण करने का अदम्य साहस रखते हैं। समय तेजी से रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है और यह गुप्त द्वार केवल कुछ ही समय के लिए खुले हैं। चुनाव पूरी तरह से आपका है। क्या आप उसी पुरानी संघर्ष भरी जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं जहां पैसा हमेशा एक भयानक समस्या बना रहता है, या आप उस सिद्ध ज्ञान का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों हमेशा के लिए बदल दे? फैसला आज अभी इसी वक्त कीजिए। लिंक नीचे दिया गया है। सनातन साधना के इस रहस्यमयी और शक्तिशाली संसार में आपका स्वागत है।